फरवरी के अंदर एक्स या ट्विटर हुकूमत ने बंद कर दिया था। फरवरी से पहले जनवरी के अंदर बैक टू बैक केसेस, इलेक्शन के दिन 8 फरवरी के दिन तरीके से रिजल्ट्स आना शुरू हुए टेलीविजन चैनल्स के ऊपर, पीटीआई आगे निकली कि सिस्टम डाउन। पता नहीं सैकड़ों के हजारों के तादाद से जो हार रहे थे, रात तक वो दिन तक जीत गए। फिर ये पता लगा कि ये तो जाली फॉर्म 47 की हुकूमत है। ये 10 माह से जेल में बैठा हुआ है, उसका नाम लेना अलाउड नहीं है, उसकी तस्वीर दिखाना अलाउड नहीं है, क्योंकि ये कहानी है एक ह्यूमन कंडीशन की। ये माजी, मुस्तकबिल और अभी ये रिपीट होती है। इक्तिदार का नशा है, वो किस तरीके से इंसान को अंधा कर देता है। अस्सलाम वालेकुम। ईद का दूसरा दिन और पाकिस्तान पे क्या गुजरी, लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट ऑफ कोर्स, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। उम्मीद है कि आपकी ईद कुर्बानियां अच्छी गुजरी होंगी। जो लोग आज कुर्बानियां कर रहे हैं, उम्मीद है कि आप बिल्कुल इत्मीनान से, विदाउट एनी इंसिडेंट, विदाउट एनी गन, विदाउट एनी ड्रामा, आपकी कुर्बानियां भी हो जाएं, अच्छी तरीके से कबूल भी हो जाएं और हमारी दुआएं भी कबूल हो जाएं। आज का एपिसोड मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा रिकैप दिया जाए। पिछले 2-2.5 साल का रिकैप एक तरीके से। जून का माह चल रहा है, बट मोर इम्पॉर्टेंटली जो 8 फरवरी के इलेक्शन से लेके अब तक इस मुल्क में हो चुका है, उसका एक रिकैप और एक झलक आप तक दिखाई जाए। फरवरी के अंदर एक्स या ट्विटर हुकूमत ने बंद कर दिया था। फरवरी से पहले जनवरी के अंदर बैक टू बैक केसेस, 3 वर्डिक्ट्स और डिसीजंस एक्चुअली फरवरी तक ही चलते गए। इमरान खान साहब के ऊपर साइफर केस का वर्डिक्ट आया, जिसके अंदर वो उनको मुल्जिम ठहराया गया। तोशिखाना का वर्डिक्ट आया, जिसके अंदर वो उनकी अहलिया को मुल्जिम ठहराया गया। साइफर केस के अंदर इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब शामिल थे। और फाइनली इद्दत जी, वही इद्दत केस जिसके अंदर नाउजुबिल्लाह इमरान खान साहब की अहलिया की मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के ऊपर फैसले हुए, डिसीजंस हुई, और उनके जो एक्स हस्बैंड हैं खावर मनेका साहब, वो भी आके बोले। अच्छा, ये सुनने के लिए आ रहा है अब खावर मनेका साहब के ऊपर भी प्रेशर डाला जा रहा है कि क्योंकि इद्दत केस कहीं नहीं खड़ा तो उनके बेटे को शायद टारगेट किया जा रहा है। खावर मनेका साहब के जो मेरे इत्तलात हैं, जो मुझे ज़राए से बताया जा रहा है कि किसी ना किसी तरीके से कोई और, क्योंकि कोई चीज़ चल के नहीं दे रही ना, और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी जो एक मुस्बत स्टैंस ले लिया है, उसके ऊपर ही बात करेंगे। खैर, एनीवेज, गोइंग बैक टू इट, तो ये 3 केसेस हुए और एक तरीके से इमरान खान की ऑबिचुअरी यानी सियासी ऑबिचुअरी लिखने की, ऐलाने वफात लिखने की कोशिशें पूरी हो गई। इलेक्शन के दिन 8 फरवरी के दिन मैंने भी जाके अपने वोट डाला अपने कंस्टिट्यूंसी में, कराची में, पीसीएचएस के अंदर, पीसीएचएस गर्ल्स कॉलेज के अंदर, वहाँ पे बूथ सेटअप किए हुए थे उन्होंने, तो वहाँ पे मैं जाके वोट डाला और बहुत क्लियर हो गया था कि लोग निकले हैं, बहुत लोग निकले हैं। और इसी तरीके से रिजल्ट्स आना शुरू हुए टेलीविजन चैनल्स के ऊपर, पीटीआई आगे निकली, यास्मीन राशिद फॉर एग्जाम्पल बामुकाबला नवाज शरीफ। और फिर जो आरटीएस सिस्टम है, अराउंड 11 बजे 10:30 बजे मुझे इत्तलात आई कि सिस्टम डाउन हो चुका है। अच्छा, सिस्टम डाउन हुआ और फिर अगले दिन तक सिस्टम डाउन रहा, और जब दोबारा सिस्टम चल के आया, क्योंकि उस वक्त तक फॉर्म 45 पकड़ लिए थे, यानी रिटर्निंग ऑफिसर्स के सब चीज़ें मौजूद थी, और जब वो दोबारा सिस्टम आया तो जो लीड्स थी वो डेफिसिट में कन्वर्ट हो गई, और पता नहीं सैकड़ों के, हजारों के तादाद से जो हार रहे थे, रात तक वो दिन तक जीत गए। फिर क्या हुआ? फिर ये पता लगा कि ये तो जाली फॉर्म 47 की हुकूमत है ये। अच्छा, फिर ईसीपी भी आ गई, उसने डिले किए, नोटिफिकेशंस भी डिले हुई, पता नहीं क्या क्या कार्रवाइयाँ, ये वो। और फिर उसके बाद से हमारे सामने ये एक हम पे अजाब मुसल्लत कर दिया गया, जिसके अंदर चोर, डाकू, लुटेरे, आईएमएफ के कर्जे अवाम के ऊपर आके, एक तरीके से एक डिसहार्टनिंग चीज़ भी है। अगर आप देखें, लोग निकले, पहली बार मेरी ज़िंदगी में इतनी तादाद में
वोट भी उन्होंने डाले और उनकी मैंडेट चोरी कर ली गई। मैंडेट चोरी होने के बाद एक ऐसी मायूसी शुरू हो गई है, ऐसी मायूस हवा पाकिस्तान में गर्दिश कर रही है कि लोग अब बिल्कुल ही या तो बेबस हो चुके हैं या पाकिस्तान छोड़ सकते थे वो छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो पाकिस्तान में मौजूद है, ना सिर्फ वो माशी सूरत हाल मगर सिक्योरिटी वाइज भी अगर आप देखें, ना सिर्फ कराची में बट पूरे पाकिस्तान में एक सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत ख़राब हो चुकी है। पिंडी चोरियां हो रही हैं, पिंडी में GHQ जहाँ पे है वहाँ पे मोबाइल फ़ोन चोरी हो रहे हैं, वहाँ पे भी कत्लें हो रहे हैं। इस्लामाबाद के अंदर पेशावर सरहद अपना KP का तो हाल आपके सामने ही मौजूद है। कराची में डाके, लुटेरियां, ये सब कुछ चीज़ें उरूज पे, तो कोई निज़ाम नहीं है। और वो इसलिए नहीं है क्योंकि अब सिस्टम जो है आपका वो अब अबेयंस में चला गया है। वो उस रुकावट में आके खड़ा हो चुका है, उस कॉन्ट्रडिक्शन में आके खड़ा हो चुका है जहाँ पे हर एक्टर, हर लीडर, हर वो शख्स जो इंस्ट्रूमेंटल था इस मुकाम पे इस मुल्क को पहुँचाने के लिए अब बेबस हो चुका है और अपने हाथ उठा लिए हैं। चाहे वो आसिम मुनीर हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे वो जो भी हो, सिवाय एक ऐसे आदमी के जो पिछले 10 माह से जेल में बैठा हुआ है। उसका नाम लेना अलाउड नहीं है, उसकी तस्वीर दिखाना अलाउड नहीं है। उसको और वो राब्ते करता है अपनी या तो बहन के साथ या लॉयर्स के साथ या जो क़यादत है कभी कभार उनके साथ, और उनको रखा जा रहा है एक कन्फाइंड स्पेस के अंदर। वर्जिश के लिए 1 घंटे के लिए उन्हें बाहर निकाला जाता है और खौफ उस बंदे ने पैदा किया हुआ है, उस कैदी ने, कैदी 804 उसको कहते हैं, उसने पैदा किया हुआ है जो एक झूठी क़यादत और अस्करी क़यादत और जो आमीरियत है जो पाकिस्तान के अंदर, उस पे वो बंदा हावी हुआ है उनके दिमाग के ऊपर और वो निकल नहीं रहा। और इस ईद कुर्बानी का बकरा तो बल्ली तो उसे चढ़ाया था अडियाला में कि यार इसको हम कुर्बान करेंगे, लेकिन उस बकरे ने, उस कैदी ने जो कसाई थे उनको कुर्बानी की बल्ली पे चढ़ा दिया है और वो अब कुर्बान होने के लिए तैयार नहीं है। उनके पास हथियार हैं, चाकू हैं, बंदूकें हैं, तोपें हैं, लेकिन वो फिर भी बेबस हैं। और एक बंदा जो जेल में बैठा हुआ है, जिसके ऊपर दुनिया का सबसे तशद्दुद कर दिया, उसकी बीवी को भी शायद पॉइजन करा दिया, उसको भी असैसिनेशन अटेम्प्ट हो गए, उसकी पार्टी को भी तोड़ दिया जिद में आके, बेइज्जतियां, ये सब कुछ, घर के ऊपर भी रेडें उसकी, हर 150 केसेस भी डाल दिए, 200 केसेस भी ऊपर डाल दिए। वो बंदा इस ईद के ऊपर बेबस नहीं है। तो ये है सबक, ये है पैराबल इसे कहते हैं। कहानी एक ऐसी जो ना सिर्फ हमें सबक सिखा रही है लेकिन मुस्तकबिल में भी ये सबक सिखाती आएगी, क्योंकि ये कहानी है एक ह्यूमन कंडीशन की। ये माजी, मुस्तकबिल और अभी ये रिपीट होती है पाकिस्तान में, कनाडा में, अमेरिका में, क्योंकि ह्यूमन कैफियत, इंसानी कैफियत ऐसी है कि दर्द, मोहब्बत, प्यार, रंजिश, खौफ, नफरत हम मुख्तलिफ तरीके से महसूस तो करते होंगे, लेकिन ये जो साइकिल्स, ये जिस तरीके से रिएक्शंस आते हैं, इमोशंस आते हैं, ये दुनिया भर में यूनिवर्सल हैं। जो इक़्तिदार का नशा है वो किस तरीके से इंसान को अंधा कर देता है और इस झूठे ख्याल में मुब्तला कर देता है कि मौत शायद नहीं चूमेगी या नहीं छुएगी उस इंसान को। ये गलतफहमी इससे बड़ी और क्या हो सकती है। यही कहानी है इस कुर्बानी की भी, हमारे ईमान की, हज़रत इब्राहीम की और हज़रत इसहाक की, नबी की, हमारे नबियों की कहानी है, हमारी ओरिजिन स्टोरी है कि अपने खुदा की मोहब्बत में आके अपने बेटे को भी हज़रत इब्राहीम ने बलि चढ़ा दिया। खैर आजकल पाकिस्तान में हज़रत इब्राहीम ने तो बलि नहीं चढ़ाया अपने पसंदीदा चहीते बेटे को, मगर हाँ पाकिस्तानियों के चहीते बेटे को बलि ज़रूर चढ़ाया हुआ है, छुरी सामने रखी हुई है। अब वो इंसान दुम्बे में तब्दील हो जाता है, खुदा उसे उठाता है, या पाकिस्तान बल्ली पे चढ़ा हुआ है, पाकिस्तान के गर्दन पे एक छुरी है और खुदा ने कोई चीज़ बीच में डाल के उसे रोका हुआ है।
खैर एनीवेज इन मौज़ूआत के ऊपर बातें होती रहेंगी। आप अपना ख्याल रखिएगा। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगली बार तक अल्लाह हाफिज़।